टू एआई क्यूआर। आज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा एआई क्यूआर के बारे में। एआई क्यूआर जो मेरे ख्याल से आज का एक नया न्यू ट्रेंडिंग क्यूआर है, जिसके अंदर से हर दुकानदार, हर ज्वेलरी बिजनेस को ये लगाना चाहिए। और ये यही एआई क्यूआर के बारे में जानने के लिए आज हम लोग हमारे जो कस्टमर हैं उनके साथ में एक वन टू वन कम्युनिकेशंस करेंगे। मेरे सामने है दीपाली मैम, जिनका ज्वेलरी का नाम है मायरा ज्वेलर्स। और हम उनसे एक बार कम्युनिकेट करेंगे ताकि हम एक्सप्लेन कर सके कि एआई क्यूआर किस तरह से वर्कआउट करता है और क्यों हर ज्वेलरी बिजनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेलकम दीपाली मैम, आपका स्वागत है। सो आपने हमारा वीडियो एआई क्यूआर का वीडियो देखा है क्या? यस यस। जो सुखीलाल दुखीलाल का है। हाँ। ओके, तो क्या आपको पता चला है, मतलब एआई क्यूआर के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है फिर क्या? हाँ, उसमें थोड़ा ऐसा लग रहा है कि लाइक क्यूआर स्कैन करने पर कस्टमर का डेटा आ जाएगा और बहुत सारी चीजें बर्थडे विश हो जाएंगे। ऐसा भी हो रहा है सच में? जी, मैं समझाता हूँ कि एआई क्यूआर मतलब आप आपके दुकान में जो भी, मेरे ख्याल से आपका स्टोर कहाँ पे है ये? मुंबई में। मुंबई में ही है। ओके, तो अभी आपके पास में जो कस्टमर्स आते हैं वो किस तरह से, मतलब क्या मतलब जो दुकान में आते हैं उनका डेटा, या फिर आप किस तरह से कलेक्ट करते हो, कैसे होता है जर्नी कैसी कस्टमर्स की? वही जो कस्टमर आता है परचेस करता है उनका हम डेटा कलेक्ट करते हैं, लिखते हैं डायरी में। ठीक है, तो अभी वैलेंटाइन है, तो वैलेंटाइन डे को मान के चलो 2000 कस्टमर्स को आपको मैसेज भेजना है, वो कैसे होता है? तो वो ग्रुप वाइज भेज देते हैं, स्टेटस लगा देते तो हैं। ग्रुप तो अभी व्हाट्सएप ने बंद कर दिया है ना? हाँ, उसमें डिफिकल्टी तो आ रही है। ब्रॉडकास्ट भी बंद कर दिया है, राइट? यस। सो इसीलिए एआई क्यूआर जो है वो आपको हेल्प करेगा। मैं पहले एक आपको बता देता हूँ कि एआई क्यूआर आप अगर आपकी दुकान में रखते हो, वही एआई क्यूआर आपका कस्टमर का जो डेटा है वो भी सेव कर लेता है। और बहुत सारे फीचर्स हैं जो हम लोग अभी मैं आपको एक लक्ष्मी ऑर्नामेंट करके है और एक पीएनजी ज्वेलर्स करके है, तो उनका मैं आपको डेमो प्रेजेंट करता हूँ। मैंने आपको भी क्यूआर कोड स्कैन भेज रहा हूँ, वो आप क्यूआर कोड एक बार स्कैन कर दीजिए, जो लक्ष्मी ऑर्नामेंट का है, और मैं धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा। आपके पास में कोई कस्टमर्स आता है और जब भी आप वो पेमेंट्स करने के लिए जाओ तो आप आपका पेमेंट का क्यूआर रखते हो, Yes. राइट? या फिर आपको यूपीआई पेमेंट कितने होते हैं? मोस्टली सभी को ऑलमोस्ट 80 to 90%। 80 टू 90%, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ पेमेंट होता है, कस्टमर का डेटा सेव नहीं होता है, राइट? अगर होता भी है तो भी आपके कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर होगा, उस बिलिंग सॉफ्टवेयर में सेव होता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि कस्टमर को जर्नी, आज कस्टमर को एक ब्रांड चाहिए, मतलब Yes. ब्रांड कैसे कस्टमर्स को फॉलो करता है वैसे चाहिए, बराबर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि कस्टमर जब यहाँ पे आपके करेगा तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली मेटा वेरीफाइड से होता है। तो आपके ब्रांड नेम जो होगा मायरा ज्वेलर्स, उस मायरा ज्वेलर्स से उनको व्हाट्सएप पे मैसेज चला जाता है। अच्छा। तो जैसे ही स्कैन कर दिया, उनका उनके व्हाट्सएप के ऊपर मायरा ज्वेलर्स का वेलकम मैसेज होता है और वहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप एक बार चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कैन करने के बाद में आपको ऑटोमेटिकली ऑप्शंस आए हुए आपके व्हाट्सएप पे। Yes, ऊपर yes. में नाम है लक्ष्मी ऑर्नामेंट, Yeah. और फिर उसके बाद में ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पेमेंट के लिए। तो हाँ। डायरेक्टली कस्टमर क्या कर सकता है, मेक अ पेमेंट ऑप्शन कर सकता है, ठीक है? तो मेक अ पेमेंट ऑप्शन क्या हो जाएगा कि कस्टमर इजीली आपके जो भी क्यूआर कोड है, फोन पे है आपके पास, गूगल पे है, कोई भी पेमेंट है, उस पेमेंट को आप इजीली क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, Okay. ठीक है? फिर उसके बाद में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपको मिल जाता है अबाउट अस। अब अबाउट अस मतलब क्या है कि आपकी दुकान अभी बॉम्बे में है, Yes. ऑब्वियसली आपकी बहुत सालों की दुकान होगी, परंपरा होगी आपकी, हाँ। क्योंकि तो वो सारा लेगेसी जो है आपका, वो आपको अबाउट अस में हम लोग लिख कर देते हैं, जहाँ पे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे एस्टैब्लिशमेंट है, कब से है और कितना ट्रस्टेड है, ये सारी चीजें आपको अबाउट अस में मिल जाती है। तो शायद आपका ये कब से चालू हुआ है ये? ये हो गया होगा 20-25 साल। तो ऑब्वियसली तो ये मतलब आपके पिताजी की सर्व किया, फिर उसके बाद आप कर रहे हो। Yes. तो इस जर्नी को, क्योंकि उनका जो स्ट्रगल्स है वो स्ट्रगल हम लोग अबाउट अस में दिखाते हैं, ताकि जो भी आपके एरिया में है, मुंबई में आपका जो एरिया है, उस एरिया में आपके लोगों तक जितने भी कस्टमर्स हैं उनको आपकी जर्नी के बारे में पता चले। क्योंकि लोग ट्रस्ट कब करते हैं, जब वो ब्रांड जो है वो पुराना हो, जब ब्रांड अच्छा हो, या फिर जो अपना फाउंडर्स जो है वो फाउंडर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, राइट? Yes. इससे ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है, ठीक है? सेकेंडली जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वहां पे, राइट, कैटलॉग्स का, तो इस कैटलॉग में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि जैसे मान के चलो कि आप कस्टमर हो, ओके। ठीक है? तो कस्टमर जब आप देखते हो तो क्या होता है कि कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग में क्या होता है कि आपको गोल्ड, सिल्वर, या फिर ये जो पेंडेंट हो सकता है, किसी को रिंग चाहिए, किसी को क्या चाहिए, तो ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं। इस ऑप्शंस में क्या होता है कि इस ऑप्शन में मान के चलो किसी को रिंग चाहिए, अब रिंग क्या है कि वही रिंग चाहिए, या तो फिर उसके पास में खुद की कस्टम रिंग के लिए ऑप्शन हो सकता है, हाँ। या फिर किसी को मंगलसूत्र बनाना है ना? तो मंगलसूत्र बनाना है तो उन्होंने इमेज देखी कहाँ पे, गूगल पे। अब वो गूगल की इमेज उनको चाहिए कि हाँ, क्योंकि ज्वेलरी बनाना चाहते तो आप इसे बनाना चाहते, लेकिन उनके पास में ये ऑप्शन है क्या? नहीं। लेकिन ये बैठे बैठे घर पे कोई भी बड़ा बड़ा फंक्शन हो, लोग जब सोना खरीदने चाहते हैं तो वो ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और यही ऑप्शंस आपको इस कैटलॉग में मिल जाता है, ताकि जब भी आपको कस्टम ऑर्डर करना है आप इजीली उसमें आपके फोटो डाल सकते हो और आपकी ज्वेलरी जो है वो आपके नंबर के ऊपर आ जाता है। यस यस। ठीक है, अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है गोल्ड रेट। ठीक है, अब गोल्ड रेट में जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा कि आज का जो गोल्ड रेट है ना, ये हमारा कंप्लीटली एआई सिस्टम है, जहां पे
ये जो गोल्ड रेट है, अब अभी आपको पता है कि गोल्ड रेट 3 बजे अपडेट होता है ना? यस। तो 3 बजे हमारी तरफ से आपके आपके पास में एक पहले एक मैसेज आता है, अच्छा। जहाँ पे आप जो भी आज का गोल्ड रेट है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का, 18 कैरेट का, 14 कैरेट का, और अभी तो मेरे ख्याल से 9 कैरेट का भी आ गया है, और भी इसमें अलग अलग रेट्स हो सकते हैं। तो ये कैरेट के रेट आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्म में डाल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में सिल्वर का रेट है, डायमंड का रेट है, तो जो भी आप कैटेगरीज रखते हो, तो वहां पे आपने क्या कर दिया, गोल्ड रेट अपडेट कर दिया। जैसे ही आपने गोल्ड रेट अपडेट कर दिया, हाँ। सेम उसी टाइम पे आपका जो डेटा है वो एआई के थ्रू एक इमेज बन जाता है, और जो रेट आपने मॉर्निंग में रखा है या फिर 3 बजे रखा है, वो जब कस्टमर आज का गोल्ड रेट पूछता है, अभी आप वहाँ पे देखिए कि गोल्ड रेट का ऑप्शन है, वहाँ पे टुडेज गोल्ड रेट का ऑप्शन है, उस टुडेज के गोल्ड रेट में आपको क्या मिल जाएगा, वो गोल्ड रेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ताकि कस्टमर को जब भी, मतलब कस्टमर घर पे है और घर से उसको गोल्ड रेट देखना है, तो वो सारी चीजें कर सकता है। अब Yes. और इसमें एक ऑप्शन है, हर कोई कस्टमर होता है, वो कभी इन्वेस्टर होता है, उसको जानना है हर दिन का गोल्ड रेट। हाँ। आपके पास में कितने कस्टमर से जो जानते हैं कि गोल्ड रेट मुझे पास जानना है, कितने बहुत से कस्टमर का ऐसे कॉल आता है, मैसेज आता है। बराबर है। Yes. तो इनको आप क्या करते हो, आप व्हाट्सएप करते हो या फिर फोन पे बताते हो, Yes. लेकिन कितने फोन को बता सकते हो आप? हाँ, वो भी है। जब भी आप बिजी हो, शायद आपके पास में ग्राहक हो, तो फिर नहीं बता पाते बहुत लोगों को तो। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है ना, कि यहाँ पे जो गोल्ड रेट का ऑप्शन है, सब वो सब्सक्राइब करके रखा है। सब्सक्राइब मीन्स क्या, कि मान के चलो कि आपके पास में 5000 कस्टमर है, उस 5000 कस्टमर में से एटलीस्ट 1000 कस्टमर ऐसे होंगे कि जिनको हर दिन का गोल्ड रेट, क्योंकि गोल्ड क्या है, इन्वेस्टमेंट है, Yes. और लोगों को हर दिन का गोल्ड जानना है कि आज का भाव क्या है करके। हाँ। तो इसीलिए हम लोग ने ये स्कीम, मतलब ऑप्शन रखा है, ताकि अगर आप उसमें सब्सक्राइब हो जाते हो, तो सब्सक्राइब होने के बाद में आज का जो गोल्ड रेट है, जैसे ही अपडेट हो जाएगा, वैसे ही मॉर्निंग में आपके पास में बिना बताए हर दिन आपको गोल्ड रेट मिलता रहेगा। अच्छा। इससे क्या होगा, आपका जो कस्टमर जो हर दिन आपको पूछ रहा है, उसको पूछने के बिना आपका मैसेज मायरा ज्वेलर से हर दिन उनको मॉर्निंग 9 बजे क्या मिलेगा, गोल्ड रेट मिल जाएगा। इससे उसका काम बहुत आसान हो जाएगा, और आपका जो ब्रांड है वो और कई गुना ट्रस्टेड हो जाएगा, यस। राइट। और बता दिया कि जहां पे आप कस्टम ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करते हो, बराबर, तो कस्टम ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो मैंने ऑप्शन बताया कि किसी के पास में ज्वेलरी है, मान के चलो कि किसी का बस्ता है, शादी है, ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, कि उनके पास में वैरायटी ऑफ गूगल से इमेजेस देखते हैं और उनको पसंद आती है। जो कॉलेज की लड़कियां हैं, वो भी वही करती है कि कुछ अच्छा इमेज मिल जाता है, तो वो पूछ लेते हैं कि यार ऐसा ज्वेलरी बन सकता है क्या। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या होता है, यहाँ पे उन लोग अपना जो भी इमेज है वो इमेज भेजेंगे, तुरंत आपके पर्सनल व्हाट्सएप पे उसका डिटेल आ जाता है कि ये कस्टमर्स को ये चीज चाहिए करके। अच्छा। तो ये कस्टम ऑर्डर बहुत आसानी से उनके पास में आ जाता है। ये तो अच्छी बात है। बिल्कुल। और भी मतलब अच्छी तो है, लेकिन इसमें और आपका बिजनेस में क्या क्या हो सकता है, ये चीजें मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एआई क्यूआर इज नॉट जस्ट वन प्लेटफॉर्म टू सिर्फ व्हाट्सएप में बल्क मैसेज भेजने के लिए नहीं है, ये आपके बिजनेसेस के लिए बहुत सारी चीजें हैं जो एक ब्रांड की तरह आपको अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है, वो ऑप्शन है सोशल मीडिया। अब आज के कंडीशंस में कौन सोशल मीडिया पे नहीं है, आप हर देखोगे कि मोस्टली 70% पीपल इंस्टाग्राम पे रील देख रही है ना। Yes. तो ऐसे टाइम पे जो आप ही के कस्टमर्स हैं, उनका आपका सोशल मीडिया दिखाई दे रहा है क्या उनको? नहीं बताना पड़ता है शॉप और पर आए तो। और क्या करना पड़ता है कि आपने दुकान पे शायद आपके इंस्टाग्राम का क्यूआर लगा के Yes. रखा होगा, हाँ। तो कितने स्कैन होते हैं उसमें से, रेयरली। क्योंकि आप उनको ट्रैक ही नहीं कर सकते हो। बट यहाँ पे अगर सोशल मीडिया में आपने अगर वहां पे जब क्लिक करते हो, तो आपको पता चलेगा कि आपको सीधा आपका सोशल मीडिया का लिंक मिल जाता है, जो भी लेटेस्ट रील्स हो सकती है आपने जो बनाई है या फिर पोस्ट हो सकता है, वो वहां पे आपको मिल जाता है। तो इजीली आप उनको बता सकते हो कि फॉलोअर्स एंड गेट 5% ऑफ, हाँ। है ना। तो इससे आपका क्या बन गया, फॉलोअर्स बन गया। Yes. इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फॉलोअर, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट है ओकेशंस में बर्थडे और एनिवर्सरी, क्योंकि लोग उस टाइम पे बहुत ज्यादा करते हैं। तो अभी आप बर्थडे और एनिवर्सरी के लिए कैसे वर्कआउट करते हैं? अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ओके, तो आपके पास में बर्थडे और एनिवर्सरी का डिटेल्स कस्टमर का है? नहीं। बिल्कुल। तो ये ऑप्शन देखिए, यहाँ पे इस ऑप्शंस में जब भी आप बर्थडे और एनिवर्सरी के ऊपर क्लिक करते हो, तो यहाँ पे कस्टमर का ऑप्शन मिल जाता है कि हाँ, हमारे तरफ से कि प्लीज फिल योर बर्थडे डिटेल्स, क्योंकि हम लोग लॉयल कस्टमर के लिए लॉयल ऑफर रखना चाहते हैं। तो अगर मान के चलो आपका बर्थडे ये फेब में है, ठीक है, तो फेब के पहले महीने में पहले डेट को उनको मैसेज चला जाता है कि विशिंग यू हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, दिस इज योर बर्थडे मंथ, सो व्हेनेवर यू वांटेड टू कम यू कैन कम एंड गेट अ 10% ऑफ। तो ये हम लोग एज अ ब्रांड में आप जाएंगे तो आपको यही ऑप्शन मिल जाता है, वो आपको पूरा मंथ में कभी भी आप जाइए तो बर्थडे का आपको ऑफर चालू रहता है। Yes. तो लेकिन क्या होता है कि छोटा दुकान या फिर ऐसे जो होता है, वो क्या है, ये सारा चीज रखने के लिए सिस्टम ही नहीं है, और इसी सिस्टम को इसी एआई क्यूआर के माध्यम से बहुत इजी में बना है। अब ऑटोमेटिकली चले जाएगा उनको मैसेज। सब कुछ ऑटोमेटिक है,
नेक्स्ट फीचर जो है वो ऑफर्स एंड स्कीम्स है। तो मान के चलो कि आपके पास में कस्टमर है, उनको जानना है कि वैलेंटाइन में क्या ऑफर्स है, मतलब दुकान में आने से पहले उनको पता होना चाहिए। आप क्या करते हो कि जब तक वो दिखेगा नहीं या फिर ये नहीं होता है ना, तो लोगों के पास में आपका ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है मारिया ज्वेलर्स का, यही नंबर हाँ, एआई क्यूआर से जब आप करते हो तो आपके पास में ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर आ जाता है, तो नंबर कभी बैन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑफर्स एंड स्कीम का ऑप्शन है। इस ऑफर्स एंड स्कीम में इजीली क्या होता है कि अभी ये वैलेंटाइन में क्या ऑफर आपके पास में चल रही है वो मिल जाता है। फिर आपके पास में ईएमआई स्कीम है क्या, हाँ, बेसिक बीसी है। अब वो बीसी का कैसे आप वर्कआउट करते हो, कॉल करके रिमाइंड वगैरह देते हैं। बिल्कुल। अब इसमें आपका कितना टाइम वेस्ट होता होगा, बट यही चीज मैं अगर आपको बता दूं कि इस विषय योजना के अंदर कोई भी पर्सन वहां पे स्कीम के ऊपर क्लिक करता है, उसको व्हाट्सएप पे सीधा रिमाइंडर चला जाता है, पेमेंट करने के ओके, लिए ऑप्शन चला जाता है, तो अच्छा, वहां का पेमेंट आप वहां पे ही ले सकते हो। इससे आपका कस्टमर का जो रिमाइंडर है और पेमेंट करने का ऑप्शन है, नहीं तो आपने एक लड़की रखी होगी या फिर एक बंदा रखा होगा जो बाहर विषय योजना के पेमेंट के लिए आपको फोन करना पड़ता होगा कि कैसे है क्या है, पेमेंट कर दो करके। हाँ, यही एक रिमाइंडर हो जाएगा और वहां से पेमेंट कर देगा। आजकल मेरे ख्याल से बॉम्बे में लोग हैं तो वो सब वर्किंग वाले हो सकते हैं, यस, उनको अभी ऑनलाइन पेमेंट तो करने आता ही होगा। हाँ, इजीली वो बीसी के लिए इजीली हो जाएगा उनके लिए, आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है रिमाइंड, और ना ही आपको मतलब ये करने की जरूरत है, उनके पीछे लगने की जरूरत है। ओके, तो इससे काम और भी आसान हो जाता है से। अब फीडबैक एंड रिव्यूज मतलब क्या होता है कि दो तरीके के हम लोग ने फीडबैक्स रखे एआई क्यूआर में। एक फीडबैक है कि मान के चलो कि आपके यहाँ पे स्टाफ है, उनका बिहेवियर सही नहीं होता है और सीधा वो गूगल रिव्यूज में जाके मैसेज भेजते हैं, तो उसके पहले हम लोग ने ऑप्शन रखा है कि अगर जो भी क्वेरीज है वो रेज कर दो ताकि आप तक पहुंच जाए। ओके, ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को फीडबैक देना होता है, किसी को ये करना होता है, या फिर किसी को क्वेरी रेज करनी है कि ये ऑप्शन चालू कर दो, ऐसा कुछ भी है तो फीडबैक एंड रिव्यूज का ऑप्शन है। किसी को गूगल रिव्यू देना है तो गूगल रिव्यू में जब आप क्लिक करते हो तो गूगल रिव्यूज का भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। वैसे कोई भी अगर दुकान में आ जाता है बंदा या फिर बंदी, तो अगर आप एआई क्यूआर कर लेते हो तो उसके 2 घंटे के बाद में ऑटोमेटिकली गूगल का रिव्यू तो चला ही जाता है। अच्छा, बट यहाँ पे एक मैनुअल ऑप्शन रखा है, मान के चलो कि वो दुकान में नहीं आया लेकिन आपके ऑफिशियल व्हाट्सएप से उसको गूगल रिव्यू देना है, हाँ, अगर भूल गया होगा तो वहां से भी वो क्या कर सकता है, गूगल रिव्यू कर सकते हैं। और गूगल रिव्यू आज के कंडीशंस में बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, और फिर बाकी का तो ऑप्शन लोकेशंस का है, लोकेशंस इन द सेंस आपका दुकान का या फिर स्टोर का जो लोकेशन है वो वहां पे आता है, तो कोई भी पर्सन आपके पास में लोकेशंस को क्लिक करेगा तो आपके दुकान का एड्रेस और वो सारा चीज दिया हुआ है, तो इजीली आपके पास में ऑप्शन आ जाएगा। फिर लास्ट ऑप्शन रखा है मेक पेमेंट का, फिर से अगर किसी को सेपरेटली पेमेंट करना है तो ये सारा चीज है। तो ये पूरा एक एआई क्यूआर के माध्यम से होता है। ओके, ये तो बहुत अच्छा है, एक ही एआर क्यूआर में इतने सारे फीचर्स। बिल्कुल। और दूसरी चीज इसमें ये है कि अभी आप ब्रॉडकास्टिंग करते होगे ऑफिशियल व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप ने कंप्लीटली जो व्हाट्सएप बिजनेस ऐप है उसको पूरा ब्रॉडकास्टिंग बंद कर दिया है, हाँ, और ब्रॉडकास्टिंग चालू भी है वो मेरे ख्याल से बहुत 80 पैसे के हिसाब से, मतलब 1000 कस्टमर को भी जाना रहेगा तो भी बहुत ज्यादा जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एज अ ब्रांड आप कस्टमर के साथ में आ जाए, क्योंकि नंबर से बहुत सारे फ्रॉड होते हैं तो लोग यकीन नहीं करते हैं, नंबर हाँ, ब्लॉक भी हो जाता होगा आपका। बहुत बार हुआ है। बिल्कुल, तो अगर नंबर ब्लॉक हो रहा है तो आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ही लास्ट ऑप्शन है, और आज आप लेंगे या कल लेंगे वो डिपेंड करता है कि आप कब अपने आप को डिजिटल कर रहे हो, कब अपने आप ब्रांड बना रहे हो। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि जहाँ पे आपका एक्सपेंस जो है वो ज्यादा जाता होगा। आपने इसका प्राइस पूछा ही नहीं। हाँ, मुझे ये बताइए कि क्या प्राइस है इसका? बहुत ज्यादा होगा, इतने सारे फीचर्स एक एआई क्यूआर। आप मुझे सजेस्ट, इसकी जो प्राइस है वो स्टार्टिंग ही 2000 से, ओह, 2000 रुपीज में ये सारा फंक्शन आपको करके मिल जाता है। और इवन इसमें आपके जो 2000 मैसेजेस है, उस 2000 मैसेजेस में जितने फेस्टिवल्स है हमारे, ओके, उस फेस्टिवल्स के आपकी तरफ से आपके जो भी कस्टमर्स है उनको ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाता है। जैसे मान के चलो अभी वैलेंटाइन डेज है, हाँ, वैलेंटाइन डेज में आपने कस्टमर्स को मिस किया लेकिन एआई क्यों मिस नहीं करेगा, हाँ, वो आपके कस्टमर्स को मैसेजेस भेजेगा, विशिंग यू हैप्पी वैलेंटाइन डे या फिर कुछ भी है तो वो भेजेगा, मतलब भेजेगा। तो दिस इज हाउ एआई क्यूआर वर्क्स। और ये एआई क्यूआर से आप आपके कस्टमर्स को और भी ये कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपका कस्टमर बेस कितना है, दो भाई 3000। 3000 है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो हमारा 5000 मंथली वाला प्लान है वो आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि आप मान के चलो कि हर महीने में कितने बार आपको ब्रॉडकास्ट करना होता है, 3 बार। 2-3 बार, तो मेरे ख्याल से उसमें आपको 10,000 मैसेजेस मिल जाते हैं। उस 10,000 मैसेजेस में आप आपके बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हो, आपके ब्रांड को भी प्रमोट कर सकते हो, इससे आपका बिजनेस और भी सही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए, लेकिन आपके पास में जीएसटी सर्टिफिकेट है क्या, हाँ, हाँ, जीएसटी सर्टिफिकेट है। जीएसटी सर्टिफिकेट या फिर उद्योग आधार जो होता है उससे मेटा वेरिफिकेशन हो जाता है। एआई क्यूआर को अगर आपको परचेस करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमारी जो वेबसाइट है aiqr.shop, वहां ओके, पे जाकर
आप आपकी जो भी प्लान है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये जो 2000 प्राइसिंग है वो सिर्फ और सिर्फ 25 तक अवेलेबल है। फिर उसके ओके। बाद जो प्राइसिंग है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि प्रोडक्ट की जो शुरू में प्राइस हम लोग ने रखी है वो बहुत कम कस्टमर्स को फीडबैक के लिए। लेकिन आपको ये फीचर्स कैसे लगे वो मुझे नहीं, बताइए। बहुत अच्छे लगे। एक क्यूआर में सोचा भी नहीं था कि एक क्यूआर में इतना कुछ फीचर्स हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। बट अब इसको आप यूज करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। यस ठीक है, यस जरूर। थैंक यू आज ही सो मुझे मच। परचेस करना है। ओके, थैंक यू।